ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध तो वरदान के समान होता है। बंधुओं, जिस बालक ने अपने जीवन में कभी बड़े बुजुर्गों का क्रोध नहीं सहा, वो बालक जीवन में कुछ बन नहीं पाएगा। ज्यादा लाड़ चाव के जोड़ा जो रहते हैं, जो ज्यादा ही लाड़ प्यार में रहे हैं, दादा दादी नाना नानी माताजी पिताजी के, ऐसे बालकों के बिगड़ने के चांस बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन माताजी की मार खाई है, पिताजी की गाली सुनी है, दादाजी के डंडे खाए हैं, ऐसा बालक कुछ ना कुछ बनता जरूर है जीवन में। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोग गुस्सा करें तो उसको वरदान मांगना, आज नहीं कल फलेगा वो। और जिन बालकों पर बड़े लोग गुस्सा नहीं करते, तो बालकों का कर्तव्य ऐसा कुछ करो कि बड़ों को गुस्सा आवे, ताकि दो चार गाली दें तुमको। एक आध बार घूंसा तपेड़ पड़े तब तो समझना कि हाँ अब हम बनेंगे कुछ। जिस शिष्य ने गुरु से मार ना खाई हो, वो शिष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। हमारी माता जी बहुत प्रेम करती है हमको, पर जब स्कूल जाते थे तब खूब धुनाई भी होती थी। आज याद आ रही है बहुत साल बाद। पर हमारे गुरुदेव जिन्होंने मुझको अध्ययन कराया, उनका सिद्धांत बहुत अच्छा था। हमारे पिताजी ने माताजी ने इतना बड़ा डंडा ला करके हमारे कमरे में धर दिया और गुरुजी से कहा ये रखा है, ये जब याद करके नहीं सुना है तो घुमाना है इसमें। वो डंडा आज तक रखा है, कभी नहीं चलाया हमारे गुरुदेव ने। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, हमने 6 महीना तक तो गुरुजी को एक श्लोक याद करके नहीं सुनाया भागवत का। तो हम गुरुजी से कहते, गुरुजी आप दंड क्यों नहीं देते हो, हम कुछ सुनाते तो है नहीं आपको। तो गुरुजी कहते, देखो बिगाड़ोगे अपना, मेरा क्या बिगड़ेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं याद करोगे तुम्हारा बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं, मैं तो आऊंगा आके पढ़ा के चला जाऊंगा। पर अब कल से हम दंड देंगे। तो हमने की कल से अब पिटाई शुरू। दूसरे दिन आए तो हमने फिर श्लोक याद नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी आज भी श्लोक याद नहीं हुआ, प्लीज मारिएगा नहीं। बोले नहीं, हम दंड मारने वाला नहीं देंगे। नहीं क्यों? बोले मारेंगे तो दर्द 5 मिनट होगा, दर्द ऐसा देना है जो जीवन भर रहे। मैंने कि ऐसा दर्द क्या दोगे? बोले आज के बाद यदि तुमने श्लोक याद करके नहीं सुनाए तो हम उठ के चले जाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं। और अगले दिन आएंगे, श्लोक सुनेंगे, नहीं सुनाया तो फिर चले जाएंगे। मुझे लगा गुरुजी ऐसे ही बोल रहे। दूसरे दिन आए, आते ही सीधा उन्होंने, मैं खूब उनके हाजी हजूरी प्रणाम किया। गुरुजी चाय बनवाऊं? नहीं, पहले श्लोक सुनाओ। अब श्लोक याद नहीं तो गुरुजी उठ के चले गए। 2 बार ऐसा हुआ, इतनी आत्मग्लानि हुई महाराज। रात रात में तो कम से कम 25-30 श्लोक याद कर लिए। गुरुजी आए हमारे, जैसे ही घर में घुसे वहीं से ही सुनाने शुरू किए मैंने, और कमरे तक सुनाते ही गया। मैं गुरुजी याद हो गए। अब पढ़ोगे? तो इस भय से कि गुरुजी कहीं उठ के नहीं चले जाएं, वो बड़ा चुभता था, रात भर नींद नहीं आती थी। तो गुरुजी की दंड देखो, हमारे गुरुजी मारते नहीं थे। बोले मारूंगा तो अब दर्द 5 मिनट होगा, उठ के चला जाऊंगा, रात भर सो नहीं पाओगे इसी आत्मग्लानि में, वो दंड दूंगा मैं। और ऐसे करके हमको भागवत पढ़ाई हमारे गुरुजी ने। तो बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों का दंड, बड़े लोगों का ये अनुचित व्यवहार, यही हमको कुछ बनाता है जीवन में। इसलिए माता पिता, गुरुजन, बड़े लोग, इन लोगों से क्रोध मिले, इनका दंड मिले तो उसको स्वीकार करो। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, भागवत के बड़े उद्भव विद्वान, हमको व्यासपीठ में बैठाने में 3 लोगों का, 4 लोगों का विशेष योगदान। हमारे गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज, दूसरे पिताजी ही हमारे दीक्षा गुरु हैं, दूसरे हमारे शिक्षा गुरुदेव जिन्होंने पढ़ाया, तीसरे हमारे पूज्य नाना जी, और चौथे जिन्होंने शरीर दिया, मैया हमारी माता जी। इन 4 लोगों ने बिठाया यहाँ पे। तो हमारे नाना जी उस समय समय पे परीक्षा लेते थे हमारी। कैसी? जैसे कभी कहीं दर्शन करने जा रहे हैं तो
तो साथ में मैं बैठा हूं, तो बीच में रास्ते में ढकेल वगैरह पड़ती, दुकानें पड़ती, तो नाना जी कहते लाला देख कितनी बढ़िया चीज मिल रही है, खाएगो? तो जैसे मैं कहता हाँ नाना जी खाएंगे, तब कहते लाला अभी तो में तो ब्यास की बास आ रही है, हैं? इतनी जल्दी लुभ जाता है इस चीजों पे, थोड़ा वशीकरण सीख अपने हृदय में। तो नाना जी की ये बात याद रहती थी कि ब्यास की बास, बास समझते हैं, दुर्गंध। बोले तू ब्यास की बास आ रही तो में थे, तो ऐसे करके नाना जी डांटते थे। तो इन सबों की डांट का ही प्रभाव है कि आज थोड़ा बहुत कुछ टूटी फूटी वाणी से थोड़ी बहुत ही चाहिए सेवा तो कर रहे हैं भागवत जी की। इसलिए भैया बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों का गुस्सा, बड़े लोगों का ये दुर्व्यवहार, ये क्रोध नहीं है, ये वरदान है। जिसके जीवन में ये नहीं आया उसने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, वही बात यहां परीक्षित कह रहे हैं। बोले गुरुमुख ये मत को 7 दिन में मरने का श्राप मुझे लगा है, मुझे तो आशीर्वाद मिला है। और कैसा आशीर्वाद देखो, श्राप को आशीर्वाद माना तो आशीर्वाद ही बन गया। आज तक इस आशीर्वाद का साक्षी पूरा विश्व लेता है भागवत सुन करके, ये आशीर्वाद ही तो था। परीक्षित जी ने अगर उसको श्राप ही माना होता ना तो वो श्राप ही बन गया होता, लेकिन परीक्षित जी ने उसको स्वीकार किया एक आशीर्वाद के रूप में। ऐसी बंधुओं जीवन में कैसी भी स्थिति आवे, विपरीत भी आवे ना, उसको भी भगवत कृपा मानो तो विपरीत स्थिति विपरीत नहीं रहेगी, वो कृपा ही बन जाएगी ठाकुर जी की। आप सकारात्मक बुद्धि से जियो तो सही। हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे परिवार में ऐसा हो गया, मत बोलो ये सब। आप उसको गलत मानोगे तो वो गलत है, लेकिन आप सोचो कि चलो ये गलत हुआ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कोई और इच्छा होगी, शायद कुछ मंगल करना होगा। आप ऐसा मानेंगे, जैसे ही मानेंगे तुरंत आप देखना कि वो आपको प्रसाद जैसी दिखने लगेगी वो स्थिति। ये मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। आप लोग मुझसे भी बड़े हो उम्र में, कई लोग, मेरा तो इतना अनुभव नहीं, पर इतने दिनों में भी जो अनुभव हुआ उसको मैं साझा करूं तो ऐसा ही है कि आप विपरीत स्थिति को भी ऐसा मान लो कि ये ठाकुर जी की इच्छा है, शायद ये मेरा निर्माण इसी से होगा, तो हो ही जाएगा। लेकिन आप उसको गलत नकारात्मक रूप से लोगे कि ये क्या कर दिया भगवान ने, सब गलत कर दिया, ये तो गलत ही हो जाएगा वो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा करके वरदान